हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे रवांडा जेनोसाइड के बारे में। हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा करंटली न्यूज़ में चल रहा है और एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। लेकिन हम पहले ये सुन पढ़ेंगे कि ये टॉपिक अभी न्यूज़ में आया कैसे, क्योंकि ये टॉपिक अभी का तो है नहीं। रवांडा जेनोसाइड 1994 में हुआ और ये अभी करंटली कैसे न्यूज़ में आया। तो इसके लिए अभी मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, उन्होंने अभी रिकॉग्नाइज किया कि हिज कंट्री इज रोल इन द रवांडा जेनोसाइड एंड ही होप फॉर फॉरगिवनेस। वो चाहते हैं कि वहाँ के लोग उन्हें माफ कर दें और उन्होंने ये बात मानी कि जो फ्रेंच था उसका रोल था रवांडा जेनोसाइड में। लेकिन ये इतने टाइम बाद क्यों आया? ये तो काफी ज्यादा टाइम बाद आया है, क्योंकि ये जो हुआ था ये 1994 में हुआ था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच को बहुत ज्यादा ही टाइम लग गया, फ्रेंच को ये समझने में कि हाँ उसका भी रोल था, या अपनी गलती को मानने के लिए उसे काफी ज्यादा टाइम लगा। क्योंकि 1994 के बाद अब तक काफी ज्यादा ईयर्स हो चुकी हैं, अराउंड 27 ईयर्स के बाद फ्रेंच ने ये बात मानी कि हाँ उसका भी रोल था। तो अब हम पढ़ेंगे कि रवांडा जेनोसाइड है क्या आखिरकार, और इसके लिए हम तीन मेन चीजें देखेंगे। वो इसमें मैंने पीडीएफ में पूरी जो शेयर कर रखी है, उसमें पहली हुतू और तुत्सी, ये दोनों कम्युनिटी हैं, इन्हीं दोनों के बीच में जेनोसाइड हुआ था मेनली। इसमें तुत्सी जो कम्युनिटी थी उसको बहुत ही ज्यादा बड़े नंबरों में मारा गया था। जेनोसाइड क्या होता है, रवांडा पैट्रियट फ्रंट आरपीएफ क्या है, और मैसेकर जो इसके बारे में था। तो ये सबसे पहले तो इसका मैप है रवांडा का, ये इसकी कैपिटल है किगाली, और ये इसके पास में है युगांडा, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और दूसरा देश जो उसके नेबर में है वो है बुरुंडी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। डेरिवेशन ऑफ द वर्ड जेनोसाइड, जेनो फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिया गया, मींस बर्थ रेस ऑफ अ सिमिलर काइंड, और साइड फ्रॉम लैटिन टू किल समवन। तो इसलिए इसका मना है कि किसी को बहुत मारना वगैरह। What is genocide? Genocide is a form of one-side mass killing in which a state or other authority intend to destroy a group so that group and membership in it are defined by a ट्रेटर। सिंपली इसमें यह कहा जाता है कि जो जेनोसाइड होता है ये बहुत, जब आप किसी एक ग्रुप को बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हो, और एक ग्रुप, ये एक कास्ट, एक ग्रुप और एक कह सकते हैं मैम लोग, एक तरीके सिमिलर तरीके के लोग को जब बहुत बड़ी लेवल पे मारते हो, और कोई अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट कोई होती है, जब वो बिल्कुल खत्म करना चाहती है एक लेवल को और एक ग्रुप को बिल्कुल खत्म, जिससे कि वो रहे ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहती, तो उसको हम जेनोसाइड कहते हैं। और इसके लिए यूएन ने आर्टिकल सेकंड में 1948 जो यूएन का था, यूएन कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड, उसके आर्टिकल सेकंड में यूएन ने इन चीजों को डिस्क्राइब कर रखा है। द एक्ट्स इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय होल नेशन ग्रुप आर कॉल्ड जेनोसाइड। और इस टर्म को पहली बार किसने कॉइन किया था? राफेल नैमकिन ने 1948 में। तो ये बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात है कि सबसे पहली बार इस टर्म को किसने कॉइन किया था, वो थे राफेल नैमकिन, और ये टर्म उन्होंने 1948 में कॉइन किया था। तो अब हम पढ़ते हैं आगे रवांडा जेनोसाइड के बारे में। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कॉजिंग सीरियसली बॉडी और मेंटल हार्म्स टू मेंबर्स, ये सारे यूनाइटेड नेशन ने जो डेफिनेशन दे रखी है जेनोसाइड की, ये वो है। हिस्ट्री। अब हुआ क्या था कि ये जो रवांडा है इसको बेल्जियम से 1962 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे लोग बोलते क्या है, फ्रेंच, इंग्लिश। कैपिटल इसकी किगाली है और सेंट्रल रवांडा में ये लोकेटेड है। जैसे कि अभी आपने मैप में देखा, यहाँ पे ये बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड है किगाली, वही चीज इसमें बताई गई है। फिर उसके बाद है इसकी लैंड एरिया रफली ऐसे ही 26,340 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके एथनिक कंपोजिशन जो मेनली यहाँ पे दो ही जो होती हैं वो है, 85% वहां पे हुतू रहती हैं और तुत्सी रहती है 14%। तो मेजोरिटी यहाँ पे हुतूस की है और माइनॉरिटी में तुत्सी है 47। और इसमें मेन एक फैक्ट नोटिस करने वाला है कि इसकी 50%, अराउंड 50% पॉपुलेशन की इज अंडर 15 ईयर्स ओल्ड। वो बच्चा अभी भी मतलब बहुत ज्यादा यंग है। फैक्ट्स अबाउट द रवांडा जेनोसाइड। अब हम मेन फैक्ट्स पढ़ते हैं। ये जेनोसाइड हुआ कब था स्टार्ट, और क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था? तो ये रवांडा जेनोसाइड हुआ था फर्स्ट टाइम अप्रैल में 1994 को स्टार्ट हुआ था। और सबसे बड़ी बात थी
कि ये 100 डेज के लिए चला था, अप टू जुलाई में, जब तक आरपीएफ ने खत्म नहीं कर दिया था, ये जीत नहीं ले ली थी हुतूस पे, तब तक ये 100 दिन तक चला था। और इसमें बहुत सारे तरीके तरीके के वेपन्स यूज किए गए थे, AK-47 यूज की गई थी और तलवारें यूज की गई थी। मतलब बिल्कुल लोगों को मार देने के लिए जो भी मिल रहा था लोगों को उस टाइम, वो बहुत बड़े लेवल के वेपन्स यूज हुए थे। अबाउट 8 लाख पीपल्स वर किल्ड, और 8 लाख लोग यहाँ इस में मार दिए गए थे और 100 दिनों के अंदर। तो ये बहुत बड़ी लेवल का क्राइम था। और इंटरनेशनल वार क्राइम ट्रिब्यूनल हैज बीन सेट अप इन अरुषा, और इसके बाद ही टंजानिया टू ट्राई लीडर्स ऑफ द जनरल, हाउएवर नो डेथ सेंटेंस कैन बी गिवन। हुआ क्या था कि जब ये इतनी सारा मेजर किलिंग हुई, तो उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल वार क्राइम बैठा अरुषा में, टंजानिया में है, जो कि टू ट्राई लीडर्स ऑफ द जेनोसाइड की जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ये हुआ। लेकिन किसी के लिए भी दैट सेंटेंस नहीं मिला, किसी के लिए पनिशमेंट नहीं मिली, हार्श पनिशमेंट नहीं मिली। ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थिंग है। अनलाइक द जेनोसाइड्स ऑफ आर्मेनियंस इन 1915 एंड ज्यूज इन 1941 एंड 50, द जेनोसाइड इन रवांडा वाज नॉट केप्ट सीक्रेट। अब क्या हुआ था यहाँ पे, नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है कि आर्मेनिया का जो जेनोसाइड हुआ था, हमने अभी पढ़ा था कि जो बाइडेन ने भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, आर्मेनिया वाले जेनोसाइड को, तो वो भी अभी हुआ था 1915 में, जिसमें ऑटोमन एम्पायर के द्वारा मारे गए थे काफी ज्यादा लोग आर्मेनियंस को। और जो जर्मनी में हुआ था, तो उनके तरह रवांडा वाला जो जेनोसाइड था वो सीक्रेट नहीं रखा गया था, उसको केप्ट सीक्रेट की तरह रखा ही नहीं गया था। और इसमें एक बात यहाँ पे ये थी कि जो मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग मरे थे, सबसे ज्यादा 8 लाख में, उसमें से जो मरे थे वो थे तुत्सी, जो माइनॉरिटी थी, मैंने आपको पहले ही बताया। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात थी कि वो थी चिल्ड्रन वर द मोस्ट टारगेटेड इन द मैसेकेयर। जो सबसे मेन चीज यहाँ पे ये हो रही थी कि वो जितने भी ज्यादा लोग मार रहे थे तुत्सी में, वो यंगस्टर्स थे। हमने वैसे भी देखा था कि वहाँ पे जो 50% पॉपुलेशन थी वो यंगस्टर्स थी और 15 की एज से कम थी। तो यहाँ पे जो हो रहे थे वो चिल्ड्रन को मारा जा रहा था। एक्चुअली वो चाहते थे कि जो उनका यूथ है, तुत्सी का जो यूथ है, उसको ही खत्म कर दें हम, फ्यूचर को ही खत्म कर दें उनका, क्योंकि अब जब यंगस्टर्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है आगे जाके कोई फैमिली भी नहीं बनेगी उनकी, आगे फैमिली भी स्टार्ट नहीं होगी, जनरेशन नहीं हुई स्टार्ट होगी। तो इस चक्कर में वो चाहते थे कि हम तुत्सी को बिल्कुल ही टोटली ही डिस्ट्रॉय कर दें। उसके बाद लॉन्ग टर्म ऑफ द कॉज, अब हुआ क्या, ये है क्या, मतलब कैसे हुआ एकदम से, लॉन्ग टर्म कॉजेस क्या थे इसके। तो वो ये थे कि बेल्जियन की जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, हम सब जानते हैं कि रवांडा जो था वो बेल्जियन की कॉलोनी था, तो उसकी कुछ पॉलिसी थी जिसके चक्कर में इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस बने और ये इतना ज्यादा जेनोसाइड होने का एक बहुत बड़ा मेजर रीजन बन गया। तो उसको हम जानते हैं कि वो कौन से थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हुतूज एंड तुत्सी ट्राइब्स। पहली बात तो इनके बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं था, लेकिन बाद में आके बेल्जियन ने उनके बीच में डिफरेंशिएट किया कि तुम आप लोग हुत्सूस हो, आप लोग तुत्सी ट्राइब्स हो, एम्पावरमेंट ऑफ तुत्सी माइनॉरिटी एज अ रूलिंग क्लास। अब हुआ क्या कि जो वो थी बायस रही बेल्जियन तुत्सी के तरफ से, उन्होंने हमेशा तुत्सीज को एम्पावरमेंट दिया, उन्होंने एज अ रूलिंग क्लास तुत्सी को ज्यादा पावर दी और डिस्क्रिमिनेशन किया हुतूस के लिए। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस बन गया, क्लासेस क्रिएट कर दिए। पहले बनना ये एक एथनिक कम्युनिटी थी, अब इन दोनों के बीच में एक क्लासेस क्रिएट कर दी। तो अब क्या हुआ, दोनों के अंदर एक डिफरेंस आ गया, डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आने लगी थी। तुत्सी वर गिवन प्रिविलेजेस सच एज वेस्टर्न एजुकेशन स्टाइल, व्हाइल मेजॉरिटी ऑफ हुतूस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम। मेन चीज यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हो रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन दी तुत्सी को, जो बेल्जियन ने थी, उन्हें हर सारे के सारे प्रिविलेजेस दिए, लेकिन हुतूस को उससे बिल्कुल बाहर रखा, उनको बिल्कुल भी इस चीज के लिए डिस्क्रिमिनेट करके रखा। तो अब जब जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट करोगे और ये सब करोगे और एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू दोगे, तो उनके बीच में जो होगा डिफरेंस वो बढ़ता जाएगा और वो डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन की प्लेसेस ले लेता है। और जब डिस्क्रिमिनेट किसी के संग होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एंगर क्रिएट होती है। एजुकेटेड तुत्सी बिगेन टू क्वेश्चन कॉलोनियल रूल। लेकिन ऐसा था कि जो तुत्सी एजुकेटेड थे, मतलब जो पढ़े लिखे थे, वो इस चीज को पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेफालतू में आप क्यों हम लोग के बीच में डिफरेंस बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ, टर्न फेस। अब क्या करा बेल्जियन ने, अपना फेस को बदल लिया। अब उसने धीरे धीरे क्या करा, हुतूस के फेवर में चली गई। अब वो हुतूस को फेवर करने लगी और उनके बारे में बात करने लगी। अब क्या हुआ, पहले तुत्सी के हाथ में पावर थी, अब हुतूस के हाथ में पावर आ गई और उन्होंने, अब वो पहली बात से डिफरेंस हो रखा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रखा था उनके खिलाफ, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे ऑलरेडी तुत्सी वालों से, और उनके बीच में काफी ज्यादा ऑलरेडी लड़ाइयां चल रही थी। तो जब वो रूल में आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, वो मेजोरिटी में भी थे तो वो ऑपरेस करेंगे माइनॉरिटी को। तो यहाँ भी वही हुआ
हुआ, जब उनके हाथ में पावर आई तो उन्होंने माइनॉरिटी को, जो तुत्सी माइनॉरिटी थी, उसको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। 1990 में क्या हुआ, आरपीएफ, ये था रवांडा पैट्रियोटिक, मतलब इन्वेडेड रवांडा एंड अ सिविल वार ब्रोक अगेंस्ट द फ्रैंकोफोन बैक्ड हुतूस। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1990s में ये जो रवांडा जेनोसाइड है, यहाँ पे जो हुतूस थे उनको बैक किया गया और उनके खिलाफ एक सिविल बार ब्रोक कर दिया। अब आरपीएफ कौन थे, आरपीएफ जो थी वो थी तुत्सी माइनॉरिटी के थ्रू बनी हुई थी। एथनिक टेंशन बिगेन टू इंक्रीज एंड द आइडियोलॉजी दैट तुत्सी वांटेड टू इंस्लेव एंड मर्डर हुतूस इमर्ज। अब क्या हुआ, एथनिक जो टेंशन थी उनके बीच में बहुत बड़ी लेवल पे पहुंच गई और धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोगों की मौत होने लगी, लोग मरने लगे। अब इस चक्कर में कहाँ गया, मैंने लिखा नहीं है, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट। अब उनके बीच में इतनी सारी टेंशन्स होने लगी, एथनिक टेंशन्स की भी। सीज फायर वाज ऑर्डर्ड इन 1993। अब एक सीज फायर ऑर्डर किया गया। हुआ क्या उस टाइम पे, 6 अप्रैल 1994 में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें रवांडा के प्रेसिडेंट थे, हब यरीमाना। प्लेन्स वाज शॉट डाउन नियर केगाली एयरपोर्ट। केगाली एयरपोर्ट जो उनकी कैपिटल है, वहां पे एयरपोर्ट था और उसके पास ही उनके क्रैश को, मतलब उनके जो प्रेसिडेंट था उसमें क्रैश को मर गए। तो लोगों को क्या लगा, जो हुतूज मेजोरिटी थी, उसको लगा कि ये जो प्लेन क्रैश कराया है इसमें आरपीएफ का हाथ है और ये जरूर आरपीएफ ने कराया है। तो फिर क्या हुआ, एथनिक जो टेंशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और जेनोसाइड यहां से स्टार्ट हो गया। सिविल वार विच रिजल्टेड टू 8 लाख कॉर्प्स। और इस चक्कर में क्या हुआ, 8 लोग मार दिए गए। हुतू एक्सट्रीमिस्ट रेडियो आर्टिमल एंड ऑल्सो द स्टेट सपोर्टेड रवांडा इनकरेज द मास मर्डर ऑफ द कॉकरोचेस। उन्होंने क्या करा, तुत्सीज को कॉकरोचेस के टर्म से मतलब डिफाइन करा और उन्होंने रेडियो पे जाके बोला, गवर्नमेंट ने जाके बोला कि तुत्सीज को मार देना चाहिए, दीज कॉकरोचेस वर तुत्सीज एंड हुतू मॉडरेट्स। फिर उन्होंने तुरंत बोला कि इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। विद द यूएन नॉट अलाउड टू फायर एनी एट एनीवन हु वाजंट डायरेक्टली शूटिंग एट देम, देयर वाज नोबडी टू स्टॉप द हुतूज एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम मैसेकरिंग एनीवन दैट दे वांटेड। अब हुआ क्या, वहां पे यूएनए की भी बात नहीं मानी गई, यूएनए की भी नहीं चली और लोगों ने बहुत बड़े नंबर पे मारा गया। जो हुतूस के एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बिल्कुल ही मतलब वहां पे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, काटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनको रोकने वाला अब वहां पे कोई भी नहीं था। और इवन उन्होंने जो बेल्जियन सोल्जर्स थे, आप सब जानते हैं क्योंकि वो बेल्जियन की कॉलोनी रहती, तो वहां पे बेल्जियन के सोल्जर्स तब भी कुछ थे, उन पे भी अटैक कर दिया। ये देख सकते हैं कि बुलेट होल्स ऑन स्कूल वेयर हुतूज रेडेड एंड मर्डर्ड हाइडिंग तुत्सी। अब जो हुत्सी तुत्सी वाले जो लोग छुप रहे थे बचने से, मरने से, तो उनके ये स्कूल पे देखिए, आप छेद देखिए जो बुलेट से किए गए हैं। तो ये इतना बुरा हाल था वहां पे। और ये देख सकते हैं कि जो कैथोलिक चर्च था वहां पे 10,000 तुत्सी जो उनको एक साथ मार दिया गया था, उनके क्लोथ्स, कितना ज्यादा बेकार सीन, मतलब कितना ज्यादा इसमें ब्लड स्प्रेडिंग लग रहा है। ये हाल अभी भी वहां उस कैथोलिक चर्च के, जब 10,000 तुत्सी को एक साथ मार दिया गया था चर्च में। इंटरनेशनल एक्टर्स एंड इंटरेस्ट, यूएसए ने रवांडा जेनोसाइड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उसने उस पर कोई कमेंट ना कोई एक्शन लिया। यूनाइटेड नेशन वाज इनएक्टिव और यूनाइटेड नेशन भी इनएक्टिव हुआ। जो वहां पे इंटरनेशनल ट्रूप थे वर ओनली डिप्लॉयड टू रेस्क्यू फॉरेनर्स। इंटरनेशनल ट्रूप वहां पे उन लोगों को नहीं बचाने गए, तुत्सीज वालों को, वो सिर्फ वहां पे इसलिए गए थे क्योंकि जो उनके देश के लोग थे या जो दूसरे देश के लोग थे उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पे मतलब तुत्सी का सपोर्ट करने वाला कोई बचा नहीं था क्योंकि वो सिर्फ अकेले पड़ गए तो हुतूस उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से मार रहे थे। बेल्जियम फॉर्मल कॉलोनियल मास्टर, जो पुराना उनका कॉलोनियल मास्टर था, फ्रेंच सपोर्टेड द जेनोसाइड। और फ्रेंच ने क्या किया, जेनोसाइड को सपोर्ट किया वहां पे। मतलब फ्रेंच को जाके बीच में रोकना चाहिए था, इसलिए अभी एमेन्युअल मैक्रोन ने भी माफी मांगी थी। लेकिन फ्रेंच के जो उस टाइम प्रेसिडेंट जो भी थे उस टाइम, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। हुतूस के जो मिलिशियास लोग थे, जो लोग मार रहे थे लोगों को, उनका सपोर्ट किया। और
इवन उन्होंने मदद की थी जो तुत्सी जहाँ छुपे हुए थे वहां बताने की कि यहाँ पे तुत्सी छुपे हुए हैं, इस चीज में भी फ्रेंच ने मदद की थी। अब क्या हुआ, हाउ द जेनोसाइड एंडेड, लेकिन जेनोसाइड अब ये खत्म कैसे हुई? हम सब जानते हैं कि जो ये जेनोसाइड थी वो 100 दिन चली थी, और ये अप्रैल से चली थी और जुलाई में खत्म हो गई थी। लेकिन खत्म किसने कराई थी? आरपीएफ, रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट। इट वाज क्रिएटेड इन 1987 बाय द तुत्सी रिफ्यूज डायस्पोरा इन उगांडा। ये कब बना था? 1987 में बना था। तुत्सी से जो लोग मतलब बच के भाग गए थे उस देश से, उन्होंने इस डायस्पोरा को युगांडा में बनाया था। आरपीआई टुक कंट्रोल of the situation by cutting off supply routes and took advantage of deteriorating social order। आरबीआई आरपीएफ जो था उसने क्या करा, कंट्रोल करा सिचुएशन का बहुत ज्यादा हद तक। उसने जो कटिंग ऑफ सप्लाई रूट्स, जो रूट्स थे जहां से मतलब चीजें जा रही थी, वेपन्स जा रहे थे उन लोगों के लिए, उन रोडों को ब्लॉक कर दिया, वहां से एडवांटेज लिया। और डेटोरिएटिंग सोशल ऑर्डर मतलब जहां पे हालत इतनी ज्यादा गंदी होती जा रही थी, आप खुद जानते हैं कि 100 दिनों में 8 लाख लोग मार दिए थे, तो उस चीज को भी उन्होंने कम करने में पूरी कोशिश कर दी थी। दे टुक द कंट्रोल ऑफ द कैपिटल किगाली। अब क्या हुआ, यहाँ पे आरपीएफ सक्सेसफुल हो गया किगाली का कंट्रोल लेने में। आफ्टर द आरपीएफ गॉट द जेनोसाइड ओवर विद, द आरपीएफ बिगेन द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी। 100 दिन के अंदर आरपीएफ ने सक्सेसफुली उस जेनोसाइड को खत्म कर दिया और उसके ऊपर जीत पा ली। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब आरपीएफ ने वहां पे सब कुछ किया था और उन्होंने बचाया, तो वो जो पार्टी थी आरपीएफ, वो वहां पे डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई। आरपीएफ मेंटेन पावर, आरपीएफ ने अपनी पावर मेंटेन करके रखी। रवांडा वाज लेफ्ट विद द क्राइसिस अमंग द चिल्ड्रन। अब क्या हुआ, इतने सारे लोग मर गए, उनके पेरेंट्स मर गए, तो बच्चे शांत रह गए ना, अब वो उनका क्या होगा? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑर्फन्ड हो गए, उनके माँ बाप नहीं रहे और कोई नहीं रहा लिविंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, हॉन्टिंग मेमोरीज उनकी रह गई, मतलब डरावनी मेमोरीज रह गई, क्योंकि लोगों ने इतनी बुरी तरीके से काटा था तुत्सीस को। जो होतूस लोग थे उन्होंने हर जगह उनके, और किसी बच्चे के सामने ही उनके पेरेंट्स को मार दिया था। तो जो उनकी यादें थी, जो मेमोरीज थी, वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। अब क्या हुआ, इन 2003 जनरल पॉल कगामे हु लीड द इन्वेजन इन 1994, जिन्होंने आरपीएफ के द्वारा मतलब साथ में इन्वेजन किया था, वहां पे मदद की थी हुतूस को मतलब रोकने के लिए, जेनोसाइड को रोकने के लिए। 1994 में उनके लीडर का नाम था पोल कगामे, बिकेम रवांडा फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट सिंस द जेनोसाइड। तो वो कौन बने? रवांडा के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, और जो कि अभी भी हैं। रवांडा नाउ टुक लुक्स टुवर्ड्स द फ्यूचर बाय प्रमोटिंग फॉरगिवनेस एंड टैकलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये हुई कि रवांडा ने अपनी मेमोरीज को वहां पे मतलब अपने पे हावी नहीं होने दिया, और उसने आगे बढ़ी और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को, अपनी टैकलिंग राइट्स और इन सब के बारे में ज्यादा सोचा, एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन सबको देखा, और इसके बारे में सोचते हुए उसने आगे चीजें बढ़ाई। अब वो अब ज्यादा काफी डेवलपमेंट के रास्ते पे है। तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंच रोल जो था यहाँ पे बहुत बड़ा था, इस चक्कर में ये अभी न्यूज में आया, इमैनुअल मैक्रोन ने जब उन्होंने ये बोला कि हाँ हमारा भी रोल था, और मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद लोग वहां पे हमें माफ कर देंगे। तो इसलिए कहा गया था क्योंकि फ्रेंच ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था हुतूस कम्युनिटी का, जिन्होंने बहुत सारे 8 लाख तुत्सीज को मार दिया था। तो ये काफी ज्यादा देखने वाली बात है वहां पे। French role is that it has better ties with Hutu government and led in 1994 UN-backed Operation Turquoise of military। अब ऑपरेशन टर्कोइज भी वहां पे चलाया था, जो कि यूएन ने सपोर्ट किया था जिस मिशन को, और फ्रेंच ने भी उसको स्टार्ट किया था। अब हम इसके करंट टाइम में भी पॉल कगामी इसके प्रेसिडेंट हैं, और रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली है। तो ये सबका चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये टोटली रवांडा जेनोसाइड है। आई होप मैंने समझाने की कोशिश बेस्ट तरीके से की, आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी रही होगी, बट थैंक यू। और प्लीज अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।